इस कहानी के लेखक हैं अंकित निषाद। आकाश में आधा छुपा हुआ चांद टिमटिमा रहा था। काले बादल धीरे धीरे उसके सामने से सरक रहे थे। चारों ओर घना जंगल था। जंगल के बीच एक कच्चा रास्ता और उस रास्ते पर जलती बुझती एक लालटेन। हवा में अजीब सी सीटी की आवाज थी। पेड़ों की डालियां आपस में टकरा रही थीं। उस रास्ते पर दो इंसान पैदल चल रहे थे। एक 28 वर्षीय युवक राघव और उसके साथ 24 वर्षीय उसकी बहन काव्या, दोनों एक ही दिशा में बढ़ रहे थे। उनके कदम तेज थे, लेकिन चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। काव्या धीमी आवाज में, भैया, ये रास्ता सही है ना? मुझे ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। बस थोड़ा आगे है भैरवपुर गांव। नक्शे में तो यही रास्ता दिख रहा था। तभी रास्ते के किनारे एक टूटा हुआ पत्थर दिखा। उस पर काई जमी थी और खून जैसे लाल रंग से लिखा था भैरवपुर, यानी मौत का रास्ता। काव्या के कदम रुक गए। उसकी सांसें तेज हो गईं। काव्या, भैया, ये लिखावट नहीं लग रही है। ये कोई मजाक नहीं है। राघव हंसने की कोशिश करता है। राघव, डर मत। गांव वाले ऐसे बोर्ड लगा देते हैं ताकि बाहर के लोग रात में ना आए। उसी पल एक काला साया पत्थर के पीछे से सरका। एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। फटे कपड़े, लंबे उलझे बाल और हाथ में लकड़ी की छड़ी। बूढ़ा कर्कश आवाज में, भैरवपुर जा रहे हो? हाँ बाबा, कोई और रास्ता है? बूढ़ा मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में दांत नहीं थे। बूढ़ा, रास्ता तो है, पर हर किसी के लिए नहीं। काव्या डर के मारे राघव का हाथ पकड़ लेती है। राघव, क्या मतलब? बूढ़ा धीरे धीरे पास आता है। उसकी आंखें अचानक लाल हो जाती हैं। बूढ़ा, जो अपने साथ कुछ ले जाता है वही भैरवपुर से वापस आ पाता है। राघव की नजर बूढ़े के हाथ पर जाती है। उसकी हथेली पर राख जमी थी। राख के बीच एक तांबे का सिक्का चमक रहा था। बूढ़ा, इसे रख लो, रास्ता आसान हो जाएगा। नहीं भैया, मत लो। लेकिन राघव सिक्का ले लेता है। जैसे ही सिक्का राघव की हथेली में आया, चारों ओर की हवा ठंडी पड़ गई। बूढ़ा हंसता है। उसका शरीर धीरे धीरे धुएं में बदलने लगता है। अब खेल शुरू हुआ। और अगले ही पल वो गायब हो गया। रास्ता अचानक बदल गया। पेड़ और घने हो गए। चांद दिखाई देना बंद हो गया। काव्या, भैया, ये वही रास्ता नहीं है। राघव कुछ कहना चाहता है, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकलती। तभी सामने एक छोटा सा मंदिर दिखता है। मंदिर के अंदर दीपक जल रहा था। मंदिर के बाहर लिखा था भैरव देव। भैया, चलो अंदर चलते हैं। जैसे ही दोनों मंदिर के अंदर जाते हैं, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। दीपक की लौ नीली हो जाती है। दीवारों पर अजीब अजीब परछाइयां हिलने लगती हैं। एक भारी आवाज गूंजती है, राघव के हाथ में रखा तांबे का सिक्का जलने लगता है। भैया, ऐसे फेंको। तभी मंदिर की मूर्ति की आंखें खुलती हैं। मूर्ति के चेहरे पर वही बूढ़े वाली मुस्कान। जो मेरा दिया रखता है वो मेरा हो जाता है। राघव समझ जाता है। वो सिक्के को जमीन पर पटक देता है। काव्या अपने दुपट्टे से दीपक की लौ उठाकर सिक्के पर डाल देती है। सिक्का जलता है। तेज चीख गूंजती है। पूरा मंदिर हिलने लगता है। दीवारें टूटने लगती हैं। परछाइयां चीखते हुए गायब हो जाती हैं। अचानक सब कुछ शांत। दोनों की आंख खुलती है। वे एक खुले रास्ते पर खड़े थे। सामने एक छोटा सा गांव। लकड़ी का बोर्ड लगा था, भैरवपुर। भैया, हम बच गए। राघव पीछे मुड़कर देखता है। पीछे कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ घना जंगल और हवा में धीमी सी हंसी। छलावा अभी जिंदा है, बस किसी और का इंतजार कर रहा है।